चलो देख ले बाबू, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक कमरा, क्या कह रहा है सर, एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर है। क्लियर है सर? मीटर के जगह पर क्या लिखा है, डेसीमीटर। तो कितना कितना डेसीमीटर सर, 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेसीमीटर क्यूब स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। देखो विद्यार्थी लिखा हुआ है, और ये सब तुम लोग के लिए इस्तेमाल हो सकता है क्या, कि तुम लोग विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी है। क्या है, विद्यार्थी। नहीं समझे सर? इसमें क्षमता की बात क्या है, क्यू का बात क्या है, क्षेत्रफल बोले तो ए स्क्वायर और आयतन बोले तो किसका बात कर रहा है, आयतन का। किसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, आयतन का बोले तो क्यूब का। किसका बात कर रहा है, आयतन का बोले तो क्यूब का। किसका बात कर रहा है, आयतन का बोले तो क्यूब का। बोलो बात डन है सर? चला जाए आगे, अरे बोलो चला जाए आगे, अरे बोलो चला जाए आगे, डन है? ध्यान देना क्या कह रहा क्वेश्चन। कहता एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो बाबू एक कमरा है, कैमरा नहीं है, कमरा है। इसकी लंबाई कितना मीटर, 30 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर? चौड़ाई कितना डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर। और ऊंचाई कितना डेसीमीटर, 17 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर, 17 डेसीमीटर। तो लंबाई पता, चौड़ाई पता और ऊंचाई। कहता एक आदमी जब बैठता है तो उसको 100 डेसीमीटर क्यू स्थान दिया जाए। यानी एक आदमी बैठता है तो एक कट्ठा चाहिए, जगह चाहिए ना। जैसे एक बेंच पे 5 आदमी बैठा हुआ है तो उसको 5 आदमी के लिए जगह चाहिए ना। तो कितना जगह लेता है, एक आदमी बैठता है तो 100 डेसीमीटर क्यू जगह लेता है। तब कहता है उसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो सर एकरा में काम करते हैं, इसका सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं, और इसका आयतन निकालने के बाद 100 से क्या कर देंगे, भागा। मान लो कि इस घर में, इस घर का आयतन 200 डेसीमीटर क्यूब है। इस घर का आयतन कितना डेसीमीटर क्यूब है, 200 डेसीमीटर क्यूब है। और हम कहें कि एक आदमी बैठता है बाबू तो 40 डेसीमीटर क्यूब जगह लेता है। कितना डेसीमीटर क्यूब जगह लेता है, 40 डेसीमीटर क्यूब। तो बताओ कितना आदमी इस घर में बैठ पाएंगे, कितने आदमी बैठ पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है? कैसे पता चला सर? तो ये 200 व्यक्ति, 200 पूरा जगह था और ओकरा में एक आदमी बैठने के लिए 40 डेसीमीटर की जगह चाहिए। भागा दे दो, 1 0 से 1 0। और ये कितना जगह, 5 चौके 20। यानी कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, 5 व्यक्ति। तो यही बात तो तुमको यहां ना सिखा रहे हैं बाबू कि सर आप सबसे पहले किसका आयतन निकाल लो, किसका आयतन निकाल लो। अरे बोलो, इसका आयतन निकालो। तो ध्यान देना बाबू, लिखेंगे सर कि कमरे की, किसकी बाबू, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, अरे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 डेसीमीटर। और बताओ कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, 17 डेसीमीटर हो जाएगा ना। लंबाई ये हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। लिख देंगे सर कमरे का आयतन। क्या लिख देंगे सर, कमरे का आयतन। तो बताओ बाबू कमरे का आयतन निकालो तो कितना निकलेगा सर। कमरे का आयतन बराबर सर, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 17। अरे यही ना है, तो देखो गुना करो तो ये कितना हो जाएगा सर। तो 3 दूनी के 6, 600 गुने 17 करो। कितना करो, 600 गुने 17 और 7 छक 42 कितना आ जाएगा, 10,200। क्लियर है सर? और इतना डेसीमीटर क्यू, ये टोटल आयतन किसका आया, कमरे का आयतन आया। ये टोटल आयतन किसका आ गया, और कमरे का आयतन आ गया। मतलब तुम क्या समझ रहे हो सर कि सर इसमें बैठने के लिए एक आदमी के लिए कितना जगह चाहिए, 100 डेसीमीटर क्यू। जबकि जगह तुम्हारे पास कितना है, 10,200 डेसीमीटर क्यूब। बताओ एक आदमी को बैठने के लिए 100 डेसीमीटर क्यूब जगह चाहिए और तुम्हारे पास जगह टोटल है कितना, 10,000। बताओ कितने आदमी को बैठा पाओगे। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, टेंट में बैठे के जगह कितना है टोटल।
10,000। और एक बाराती जाएगा तो ओकरा कितना जगह चाहिए, कितना सेंटी डेसीमीटर क्यूब। तो बताओ कि तुमको कै बाराती ले जाना चाहिए प्रशांत, कै बाराती ले जाना चाहिए। अब बेटा एगो भी ज्यादा हो तो बेइज्जती हो जी माँ, कहा कि बैठे की जगह नहीं रहेगा। बात समझ में आया। तो लिख देंगे बाबू, तो लिख देंगे बाबू विद्यार्थियों की संख्या, लिखो विद्यार्थियों की संख्या। बताओ बाबू विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा सर। तो टोटल आयतन, कमरे का आयतन कितना है, तो 10,200 और बटे एक आदमी को चाहिए 20 से 20 बराबर कितना सर, कितना विद्यार्थी बैठेंगे। अरे बताओ कितना सिखावे अपना खिला पिला के तू लोगों को। क्लियर है। ओहो बहुत गर्मी है दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलो डन है। कुछ उतार रहे थे क्या बाबू, ये लो उतारिए सर। मेहनत और संघर्ष जारी रखो बाबू, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मेंसुरेशन को एकदम बहुत इत्मीनान से सीखो। काहे कि ये तुम्हारा मेन एग्जाम क्लास 10th में कितने नंबर का, 10 नंबर का। और ढंग से पढ़ लो बाबू, जीवन में कभी भी तुमको ये चीज भेटेगा ना तो तुम हमको याद करोगे कि नहीं आरिफ सर पढ़ाए थे हमको, और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाए थे। मिलने में ये कलम उलाम मिल लायक, रुक जाओ तुमको हम बताते हैं और हम सुधार देते हैं बदमाशी का। पहले तो आज घरे फोन करेंगे कि एक दिन बोर्ड से टास नहीं उतारना। बोलो क्लियर है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये टीचर जब यहाँ पर खड़ा रहते हैं ना तो उनका ध्यान प्रत्येक बच्चों पर होता है, एक जगह नजर नहीं रहता है, एक एक बच्चा के पास नजर चला जाता है। यहां से अगर 200 बैठे रहोगे तो उसके बीच भी नजर जाएगा। क्या बात करते हो। और किसी का जाए चाहे नहीं, मेरा तो जाते रहता है। अब कौन कितना दिन से क्या कर रहा है, कैसे लिख रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो एक दिन में थोड़ा पता चलता है। ओकरा पर डेली निगरानी रखे पड़ता है, तब पता चलता है कि नहीं उसके साथ तो वो समस्या है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो उतारिए नहीं रहा है, तू तो लिखिए नहीं रहा है, तू तो याद ही नहीं कर रहा है। सब पता चलते रहता है, ठीक ना। चलो ध्यान देना, चले आगे हम। अरे बोलो, अरे बोलो, आ जाओ बाबू। और मजाक मजाक में अगला क्वेश्चन पर चलो। तो देखो तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन भी तुम बताओगे सर, ये बताओगे सर, अपने से बताओगे। हम क्या कहें, एक सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 50 मीटर और 8 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 150 मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब, 150 मीटर की वायु की आवश्यकता हो, तब बताइए हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। बात भी सही है सर, फिर भी किसका बात कर रहा है, आयतन का है बाबू। अच्छा यहां पर 8 नहीं, कितना है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है ना, किताब का कितना था, 18 था। लो ना बाबू, कर दी तोरे बात ना, हम कहाँ कहे थी। अब बनाए सर, बन जाएगा, चढ़ाई मत ठागो वाला हड़िया, बनाए सर। अभी हम कोची के लिए एकदम यही क्वेश्चनवा को क्या है, फोटोकॉपी क्या है ना बाबू। इसमें जगह कह रहा था, इसमें क्या कह रहा, वायु। तो उस घर में कितना वायु होगा, जितना उसका, जबकि एक व्यक्ति के लिए कितना वायु चाहिए, अरे एक व्यक्ति के लिए कितना अवायु चाहिए। तो बताओ जितना आयतन आएगा ओकरा में कितना से डिवाइड लगा देंगे, तो बताओ बाबू कि निकल जाएगा ना विद्यार्थियों की संख्या। बताओ अब जीवन में ये कभी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अरे देख लो, क्लास 9th का बच्चा हो, बनाए सर, घरे से बना करके लाना है, ठीक ना। बोलो कोनो दिक्कत है। चले अगला क्वेश्चन पर।
कोई डाउट है तो पूछ लेगा। किताब का क्वेश्चन है, कितना नंबर है किताब में बाबू? 20 का। ये किताब में कितना नंबर क्वेश्चन है? 20 का दूसरा। कै का दूसरा? 20 का दूसरा। आज देखो नया कैमरा, दूसरा कैमरा लगा लेने। यस सर, कोई भी टांग दो एक। क्लियर है? चले आगे हम। अरे बोलो अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को बराबर से जोड़ दिए गए हैं। तो रा फूक दिया, फूक दिया। कहता 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। कैसे जोड़ दिए गए हैं? क्या किए गए हैं? आज बाबू तुम लोगों को इंग्लिश वाले सर एब्सेंट है रे मैया। तुम लोग को आज इंग्लिश वाले सर एब्सेंट हैं और तुम लोगों को संस्कृत वाले सर एब्सेंट हैं, है ने? यस सर, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं पीछे बेंच? 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़ो। जस्ट इमेजिन, दो घनों को जोड़ेंगे सर, तो मान लो तुम्हारे पास एक घन ऐसा है। अरे बोलो ना बाबू, है ना सर? और एक घन ऐसा है ना? ये दोनों घन क्या है सर? बराबर है। और ये दोनों घनों को जोड़ेंगे तो एक वो घनाभ बन जाएगा। कैसा सर? तो कुछ ऐसा। क्या बन जाएगा? घनाभ। जस्ट इमेजिन। अरे बोलो क्या कहा था? 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। देखो बाबू मैटर समझो, दो घनों को जोड़े हैं तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। दिमाग पे जोर डालो। दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अरे दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बताओ बाबू, कितने घन को जोड़ रहे हैं? तो दो घनों को, जिसका किनारा कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर है? सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। और इसका भी किनारा कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ये घन को उस घन में एकदम धकेल के और सटाओ, एक ऐसा घनाभ बन जाएगा सर। कैसा घनाभ बन जाएगा? बताओ बाबू, 8 और 8, इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगी? लेकिन क्या चौड़ाई भी तो इसका 8 होगा, तो इसका भी चौड़ाई कितना होगा? इसका ऊंचाई भी कितना होगा? 8, तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा? क्या ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर रहेगा? 8 सेंटीमीटर। क्या चौड़ाई पे कोई फर्क पड़ेगा? चौड़ाई भी तो जितना है उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? 8 सेंटीमीटर। तो दो घन को जोड़ेंगे तो केवल बदल क्या जाएगा? तो लंबाई कितना हो जाएगा? 8 और 8। अरे लुड्डू को गोटी दूगो को सटाओ ना बाबू, तो यही वाला ना खाली बढ़ेगा। ऊंचाइया तो सेम रहेगा और चौड़ैया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस या नो सर? तो बताओ बाबू, लिखेंगे सर 8 सेंटीमीटर किनारे वाले को, कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, किसको बाबू? घन को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पिघलाकर नहीं, जोड़कर, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को क्या कर? जोड़कर। क्या कर? जोड़ कर क्या बनाया गया? घनाभ बनाया गया। घनाभ बनाया गया। तो घनाभ की, किसकी बाबू? घनाभ की आप निकाल लो क्या बाबू? तो लंबाई। तो बताओ घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा सर? 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। बताओ बाबू इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितना हो जाएगा? अरे चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने का था? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है सर? तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है सर? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो बताओ बाबू, एल बी यानी 16 गुने 8, बी एच 8 गुने 8, और फिर बाबू एल एच यानी 8 गुने 16। कैलकुलेट कर लेंगे, बताओ आंसर नहीं निकल जाएगा? डन है? कोनो दिक्कत है? बोलो, बात स्पष्ट हो गया? सीखना समझना सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बबुआ। अभी दिमाग ये लगाना है कि सर हम कितना पकड़ पा रहे हैं किसी चीज को। हम तो मंथन इतना कर रहे हैं बाबू, मैथ नहीं लगता है कि इतिहास पढ़ा रहे होते हैं।
और एक क्लास 10th वाले बच्चों को आवश्यक सूचना कि जो बच्चों को इस वर्ष क्लास 10th का एग्ज़ाम देना है 2026 में, उन बच्चों के लिए रात 8 बजे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको डेली के डेली 30 क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्लियर है, ताकि आपका आने वाला एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से गुजर पाए। डेली के डेली रात 8 बजे। हो गया बाबू? चले हम, तुम लोगों को नहीं, तुम लोग 10वां में जाओगे तो भेटेंगे, देखो वो सब रहता है, सब लाइव रहता है रतिया के 8 बजे। चलो क्लियर है? चले बाबू आगे आए, आ गया? अरे अंसरवा कहाँ जाएगा दोस्त, अंसरवा का तो आना ही है। मेहनत और संघर्ष करो और अपने आप को समय दो बाबू, और तुम भी हमको समय दो। यकीन मानो मेहनत करोगे बराबरी मेरे साथ साथ तो तुम 9th का क्लास पढ़ करके और निकलोगे। अभी हम तो बैठ का प्रैक्टिस क्लास नहीं ले रहे हैं तुम लोगों को। जब हम 5-5 क्वेश्चन डेली प्रत्येक एक्सरसाइज से जब लाएंगे तब तुम लोगों को बताएंगे कि क्या मजा है सर, और किस लेवल पे तैयारी हो जाता है मैथ का। बात समझ में आया? डरने का नहीं है मैथ से, केवल और केवल सोचो और मेरे पास रह करके दिमाग लगाओ खाली कि हाँ सर ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। एक बार तो तुम मेरे साथ सोचो, अगली बार से तुम अपने बारे में खुद सोच लोगे। बताओ ये क्वेश्चन आएगा दोबारा, बन जाएगा ना? अरे बोलो बन जाएगा? बताओ 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़े। अगर हम कहें बाबू 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो उस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता हो जाएगा? 7 को जोड़ रहे हैं तो 7 और 7 14, क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा? 7, और ऊंचाई भी कितना रहेगा? क्लियर है सर? ठीक बन जाएगा सर। इसी तरह से आ जाओ और आज का अंतिम क्वेश्चन तुम लोगों को लेकर के चलते हैं सर। हमको लगता है कि अब तुम लोग आगे बना करके किताब में ट्राई करना पहले। बात समझ में आया? अब बताओ बुद्धि जागरूक हुआ? बुद्धि जागरूक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है तो क्लास हम यहीं छोड़ते हैं।